चलो समझ आ गया। मैकेनिकल 3 टाइप्स ऑफ वेव बताओ। पहली वेव मैकेनिकल वेव, दूसरी वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सी वेव? थर्ड वेव मैटर वेव। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव। फर्स्ट कौन सी है? दूसरी कौन सी है? इलेक्ट्रो। थर्ड कौन सी है? मैटर। मैटर वेव सारी केमिस्ट्री। कौन सी? डी ब्रोगली वेव पढ़ी थी ना? डी ब्रोगली वेव है, दैट इज मैटर वेव। वो कौन सी वेव है? फिजिक्स में बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ वेव पढ़ती जाती है। सबसे पहले मैकेनिकल वेव जो +1 में पढ़नी है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो +2 में पढ़नी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसको प्रोपगेशन के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। दे कैन प्रोपगेट इन वैक्यूम आल्सो। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट? 3 to 10⁸ किसमें? नहीं, मीटर पर सेकंड तो ठीक है। कौन से मीडियम में है? वैक्यूम एंड एयर। वैक्यूम एंड वाटर में कम हो जाती है। वाटर में चलो यहाँ तक ठीक है। अब मैकेनिकल वेव बात करें। मैकेनिकल वेव वो है जिस वेव को ट्रैवल होने में मीडियम चाहिए, जिसको प्रोपगेशन के लिए मीडियम, दैट इज लाइक साउंड वेव। लाइक याद हो गया, साउंड वेव इज मैकेनिकल वेव। साउंड वेव इज जैसे रस्सी है, रस्सी को पकड़ के आप यहाँ झटका मारेंगे तो वो वेव कौन सी है? दैट इज मैकेनिकल वेव। वो कौन सी है? दैट इज आल्सो मैकेनिकल वेव। वो स्ट्रिंग में है। वो किस में है? स्ट्रिंग में है। इस चीज समझ में आ गई? दो अभी ये समझ में आ गया भाई। बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ वेव इन 3 टाइप्स। फर्स्ट कौन सी थी? मैकेनिकल। उसका क्या मतलब है? दैट रिक्वायर्ड मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। सेकंड वेव कौन सी है? जिसको मीडियम होगा तो भी प्रोपगेट हो जाएगी, मीडियम नहीं होगा तो भी प्रोपगेट हो जाएगी। दोनों केस में प्रोपगेशन हो जाती है। ठीक है, ऐसे नहीं है अभी अगर मैं कह दूं भाई वाटर है तो वाटर में लाइट नहीं जाएगी, जाएगी। ठीक है, प्रोपगेशन हो जाएगी मीडियम चेंज होने के बावजूद भी, स्पीड कम हो जाती है। अच्छा, थर्ड वेव कौन सी है? मैटर वेव। एसोसिएटेड विद माइन्यूट पार्टिकल्स लाइक आप कह सकते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। जो आप डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ते हैं वो किसके लिए पढ़ते हैं? कार के लिए पढ़ेंगे। कार की कभी डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ी नहीं जाती। ठीक है, जब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये इनके लिए पढ़ी जाती है तो वो उनके साथ एसोसिएट होती है। तो समझ में आ गई? नेक्स्ट जो टर्म है, पहले 3 टाइप्स ऑफ वेव आ गए। दूसरा भी वेव की प्रोपगेशन से 2 चीजें ट्रांसफर होती हैं, एक एनर्जी एंड मोमेंटम। ये भी याद हो गया, ये याद करना सारा सारा। कौन कौन ट्रांसफर होता है? एनर्जी और मोमेंटम। थर्ड चीज है भाई वेव को प्रोपगेशन के लिए चाहिए क्या? वेव को प्रोपगेशन के लिए चाहिए क्या? तो जब हम मैकेनिकल वेव की बात करें, कौन सी वेव की? तो मैकेनिकल वेव को ट्रांसफर होने के लिए 2 चीज चाहिए होती है। ठीक है, एक इनर्शिया, एक इलास्टिसिटी। दोनों याद कर लो। कौन कौन सी 2 चीज? इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी। अद्धा थ्योरी वाले क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ इधर ही हो गए। कौन कौन चीजें चाहिए प्रोपगेशन वास्ते? इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी। ऐसा क्यों इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी क्यों? सपोज अच्छा कौन सी चीज में इलास्टिसिटी ज्यादा है, वाटर में कि एयर में? वाटर की इलास्टिसिटी ज्यादा है कि एयर की इलास्टिसिटी ज्यादा है? वाटर की, क्योंकि उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। तो वाटर में वेव बनती है, जब आप पत्थर मारते हो तो रिपल्स बनते हैं। रिपल्स बनते हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल से होते हैं, आगे आगे से जा रहे होते हैं। ठीक है, उसमें अगर हम बात करें कोई आप कागज रख दो या कुछ रख दो, वो कागज अपनी जगह क्या करता है? अप डाउन। वो आगे नहीं जाता, आगे वो क्या करता है? अप डाउन। मीन्स वेव में ना मीडियम नहीं ट्रैवल होता। जो पार्टिकल्स है वो कदे मूव, दे आर डांसिंग एट देयर मेन पोजीशन, दे आर डांसिंग एट देयर। ठीक है, कभी ऊपर जाते हैं, कभी मीन पे आते हैं, कभी नीचे जाते हैं। ठीक है, दे आर डांसिंग। मीन्स अगर मैं कहूँ अनंत ऑसिलेशन, अनंत, उसको हम वेव कहते हैं। जैसे एक रस्सी है, सिर्फ एक पार्टिकल यूं डांस कर रहा है तो दिस इज नोन एज ऑसिलेशन, दिस इज नोन एज। लेकिन रस्सी इतनी लंबी है, रोप इतनी लंबी है, ये पार्टिकल भी डांस करे, ये भी डांस करे, ये भी डांस करे, ये सारे क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं। जब सारे डांस करेंगे तो इसको क्या कहेंगे? वेव। इसको क्या कहेंगे? समझ में आ गया? वेव इज अ पार्ट ऑफ बेसिकली ऑसिलेशन ही है तो वो भी ऑसिलेशन ही है, लेकिन सारे बड़े सारे पार्टिकल्स की ऑसिलेशन है तो उन्होंने आप वेव बोल देंगे। इनर्शिया ते इलास्टिसिटी तां चाहिए, दोबारा सुनो। इनर्शिया होएगा तां वो चीज वापस आएगी कि नहीं आएगी? दोबारा, देयर आर 2 टर्म्स, वन इज इनर्शिया, सेकंड वन इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब समझते हो ना? अगर आप किसी चीज को ऊपर लेके गए तो ये नीचे आना चाहती है, क्योंकि ये इलास्टिक लिमिट में है। किसमें है? तो ये अपनी शेप चेंज करना नहीं चाहती। अब नीचे आई, अब नीचे आके अगर इनर्शिया तो यहाँ रुक जाएगी कि नीचे जाएगी? नीचे जाएगी। इनर्शिया चाहिए, अगर इनर्शिया नहीं होता तो थल्ले नहीं जाती। यानी वेव ਨੂੰ ट्रैवल होने वास्ते 2 चीज़ें चाहिए। कौन कौन? इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी। दोबारा देखो, इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी क्या है? ये ऊपर गई,
ठीक है, ऊपर गई, इलास्टिसिटी के कारण ये अपनी मीन पोजीशन से हिलना, चेंज इन लेंथ नहीं जाती, दोबारा अपनी लेंथ को वापस लेकर आना चाहती है, तो ये वापस कहाँ आना चाहता है, यहाँ, तो यहाँ पर आके ये रुकेगा नहीं, ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू। अभी मैकेनिकल वेव बोलें तो मैकेनिकल वेव इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। मैकेनिकल वेव इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज वन इज लॉन्गिट्यूडिनल, अनदर वन इज ट्रांसवर्स वेव। पढ़ा है? बहुत बढ़िया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स। जिन्नियां वेव्स तुसी देखदे हो ना, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ट्रांसवर्स वेव है। तुसी लॉन्गिट्यूडिनल वेव कदे देखी हुई नहीं। कौन सी वेव देखते हो? ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव देखने के लिए क्या करना पड़ता है? सपोज मैंने मान लिया एक स्प्रिंग ले लिया, ये बहुत लंबा स्प्रिंग ले लिया, ठीक है, बहुत सारे टन ले लिए इसके, इसको यहाँ फिक्स कर दिया। अब क्या किया, यहाँ से आपने इसको झटका मारा इस तरफ, यूं करके, ऐसे करके ऐसे झटका मारा, तो क्या हुआ, कहीं जगह तो ये एक्सपैंड हो गया और कई जगह कंप्रेस हो गया। ये कंप्रेशन जो है और यहाँ पर वो फैल गया, उसको कहते हैं रेयरफैक्शन। क्या कहते हैं इसको? रेयरफैक्शन। और इसको कहते हैं कंप्रेशन। ठीक है, ये रेयरफैक्शन और ये दोबारा क्या देखने को मिला? कंप्रेशन। ये क्या मिला? रेयरफैक्शन। जो अभी रेयरफैक्शन में है, थोड़ी देर बाद ये किस में आ जाएगा? कंप्रेशन में। और ये साथ वाले किस में आ जाएंगे? रेयरफैक्शन। कंप्रेशन का दूसरा नाम कंडेंसेशन भी लिखा हुआ है बुक्स में। क्या लिखा है? कंप्रेशन याद कर लो। एक कंप्रेशन से लेके, कंप्रेशन के सेंटर से लेके दूसरे कंप्रेशन के सेंटर तक जो डिस्टेंस होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव में, उसको वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। अच्छी समझ आ गई? जो साउंड है ना, साउंड इज बेसिकली लॉन्गिट्यूडिनल वेव। साउंड क्या है? साउंड भी ऐसे ट्रैवल होती है। देखो मेरे को, हमको अभी नजर नहीं आ रहे, पार्टिकल्स हैं जो मैं बोल रहा हूँ, तो ये साथ वाले पार्टिकल हैं, कभी कंप्रेस्ड होते हैं और कभी क्या होते हैं? रेयरफैक्शन होते हैं। ऐसे ऐसे करके आपके ईयर के ड्रम को जाके टक्कर मारते हैं। आपके ईयर के ड्रम को टक्कर मारते हैं, आपका ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है, जिससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकलते हैं। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके ब्रेन में जाते हैं, तब आपको सुनाई देता है भी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? वेव्स। समझे आ गया? इतना सारा कुछ वो टक्कर मार जाए, अपने ईयर ड्रम ਨੂੰ टक्कर मारਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ, दैट इज बेसिकली आवर ईयर इज ट्रांसड्यूसर। ईयर क्या है? ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है? जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। जैसे सोलर सेल, सोलर सेल इज अ ट्रांसड्यूसर। सनलाइट आई, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया उसने? इलेक्ट्रिकल। ठीक है, ये ट्रांसड्यूसर होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे तो करोगे, लेकिन नहीं पढ़नी, बाय वाले। कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। एक कंप्रेशन से कंप्रेशन तक लैम्डा, तो एक रेयरफैक्शन के सेंटर से दूसरे रेयरफैक्शन के सेंटर तक भी लैम्डा, दैट इज नोन एज वेवलेंथ। तो इसमें डेफिनेशन क्या होगी? इसमें वेव की प्रोपगेशन और मोशन ऑफ पार्टिकल में एंगल 0 डिग्री है। क्या डिग्री है? 0 डिग्री। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसमें पार्टिकल मोशन एंड प्रोपगेशन ऑफ वेव, किसमें? प्रोपगेशन ऑफ वेव में एंगल कितना? 0 डिग्री। 180 भी होता है, लेकिन बोलते हैं 0 ही है। कितना बोलेंगे? 0। हाँ, 0 ही बोलते हैं। ध्यान ना देखो, वेव इधर ट्रेवल हो रही है, मैं इधरों डिस्टर्बेंस देती है, तो ये डिस्टर्बेंस आगे जा रही है। पार्टिकल क्या ऊपर नीचे डांस कर रहा है, क्या ऐसे ही कर रहा है? ना ना, पार्टिकल तो यूं ही डांस कर रहा है। जो ये जो स्प्रिंग आपका कभी कंप्रेस, कभी रेयर, कंप्रेस, कभी रेयर, कंप्रेस, कभी रेयर, मींस एंगल बिटवीन वेव प्रोपगेशन एंड पार्टिकल मोशन इज पैरेलल। इज दे आर पैरेलल। वेव की प्रोपगेशन और पार्टिकल की वाइब्रेशन दोनों क्या है? पैरेलल है। मींस वी कैन से दैट एंगल इज 0 डिग्री। डेफिनेशन यही है इसकी। ठीक है, अगर मैं ट्रांसवर्स वेव की कहूँ तो ट्रांसवर्स वेव बेसिकली लाइक, आई सपोज मैंने एक रस्सी मान ली, या पानी ले लो चाहे रस्सी ले लो, सपोज ये मैंने रोप ले ली, यहाँ से इसको फिक्स कर दिया, सपोज यहाँ से मैंने इसको झटका मारा डिस्किंग, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको मारा, तो ये जो वेव है कुछ ऐसे जाएगी, जैसे प्रोपगेटिंग लाइक दिस वन। बैठो, मैं करता वेव इज प्रोपगेटिंग लाइक दिस वन। देन अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूँ तो ये चीज क्या होती है? क्रस्ट। और ये क्या होती है? ट्रफ। ये तो मालूम है सब दुनिया को, ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है। तो क्रस्ट ट्रफ पता लग गया,
एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ। एंड देन ये ट्रफ से एक ट्रफ तक के डिस्टेंस को भी वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? छोरा एक कुर्सी और पड़ी है यहाँ पर, ये भी ले जाए। अच्छा ये समझ में आया। इसमें और इसमें क्या फर्क है? वेव कहाँ ट्रेवल हुई? मैंने यहाँ से झटका रहा डिस्क, वेव कहाँ जा रही है? इस तरफ। वेव इज मूविंग दिस डायरेक्शन एंड पार्टिकल कहाँ जा रहा है? जहाँ ऊपर जा। मीन्स एंगल बिटवीन वेव प्रोपगेशन एंड पार्टिकल मोशन इन द ट्रांसफर वेव इज बेसिक डिफरेंस, यही है दोनों में। ठीक है। जनरल वाइवेज यही चीज़ें पूछी जानी है। अगर वेव्स का वाइवा लेना इतना चुच्चा पूछणगे भी व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसफर वेव। बेसिक डेफिनेशन का डिफरेंस है। इसमें कितना एंगल है? किस किस में एंगल है? वेव प्रोपगेशन एंड पार्टिकल मोशन। इसमें एंगल कितना है? एक काम खत्म हो गया। और जैसे इसकी प्रोपगेशन तो कभी पूछते भी नहीं है, इसकी प्रोपगेशन कई बार पूछ लेते हैं। सपोज उन्होंने कहा भाई ग्राफिकली शो करो भी ट्रांसवर्स वेव ऐसे कैसे प्रोपगेट हो रही है। ठीक है, तो बताते हैं आपको। वैसे लॉन्गिट्यूडिनल भी वैसे ही है। एक देख लो, ट्रांसवर्स देख लो। मैंने मान लिया सपोज 0 1 2 3, आगे बाद में देखेंगे। t = 0 सेकंड पे मैंने इसको डिस्टर्ब कर दिया। क्या कर दिया? इसको डिस्टर्ब किया तो ये अभी इसको जाके धक्का लगा, यानी अब हिलेगा। नेक्स्ट क्या हुआ? कम करो मेरे वाला, देखो मन्नत, कम करो बच्चे को। ना हो गया, मैंने इसके दो लेवल ले ली। ये एक्सट्रीम लेवल है और ये भी एक्सट्रीम लेवल है। और ये कौन सा लेवल है? ये मीन है। t = t/4 कितने समय में? t कैपिटल T कौन सा समय है? टोटल टाइम। ये पार्टिकल, ये जो पार्टिकल 0 था, ये ऊपर जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, तो टोटल टाइम पीरियड होगा। ऐसी समझ मानते हो ना? तो t = t/4 तक किधर गया? वो सिर्फ ऊपर तक गया 0। और ये जो फर्स्ट पार्टिकल है वो क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। क्या हो गया? समझ नहीं आया। पहले कौन डिस्टर्ब हुआ 0 पर? फर्स्ट पार्टिकल। तो t = t/4 पर ये तो डिस्टर्ब होकर ऊपर चला गया, लेकिन ये साथ में डिस्टर्बेंस देता गया, तो अब कौन डिस्टर्ब हो गया? 1, फर्स्ट पार्टिकल डिस्टर्ब हो गया। अभी क्या किया मैंने? सेम डायग्राम बनाना है। ये एक स्ट्रीम है, ये जो 0 वाला पार्टिकल था ये नीचे आ गया। कहाँ आ गया? ये आ गया t = 2t/4। कितना समय हो गया? ये 0 ऊपर गया था, 0 अब दोबारा कहाँ आ गया? नीचे। ये 1 डिस्टर्ब हुआ था, तो ये 1 कहाँ चल गया? ऊपर। अब 1 ऊपर चला गया, तो अब डिस्टर्ब कौन सा होगा? 2। तो अब ये यूं कुछ बन गया। ऐसी समझ आई? आगे समझ। अब t = कितना? 3t/4। कितना? 3t/4। अरे कुछ नहीं है, सुखा ही है। t = 3t/4। अब 0 कहाँ जाएगा? नीचे। 1 कहाँ जाएगा? इधर आ जाएगा। 2 कहाँ जाएगा? ऊपर। डिस्टर्ब कौन हुआ? 3। तो ये अब ऐसे बन गया। ऐसी समझ आ गई? t = t, क्योंकि 40/4 लिखना था। 40/4 एडिशन चल रही है। तो अब बताओ 0 कहाँ जाएगा? दोबारा मीन पे आ गया। ये 1 कहाँ जाएगा? ऊपर। नीचे। अब ये 2 कहाँ जाएगा? मीन पे। अब ये 3 कहाँ जाएगा? इधर 2 आना। ये एक्सट्रीम पे आ गया 3। डिस्टर्ब कौन होगा? 4। पूरी वेव जनरेट होगी। अरे पूरी वेव जनरेट होगी। दिस इज अ प्रोपगेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। प्रोपगेशन ऑफ मतलब फिगर अगर जनरेट करना है, कई बुक्स में क्या करते हैं, ये मैंने 2 हिस्से दिए हैं ना, वो इसको भी, इसके ऊपर भी 2 लेते हैं, इसके नीचे भी 2 लेते हैं। तो जैसे 0 1 2 3 4 तक काउंटिंग की है ना, उसकी काउंटिंग जाएगी 0 1 2 3 4 अप टू 8। क्या पढ़ाई जा रही है? दोबारा दसा। अभी ये 0 है और ये क्या है? 1। मैंने क्योंकि अभी सिर्फ मैंने 0 से लेके 4 तक किया है इसको, 0 से लेके, तो मैंने सिर्फ ये ऊपर और ये लिया। अगर मैं ऐसे डायग्राम बना लेता, सपोज देखो, एक लेवल ले लेंदा, एक लेवल और ऊपर ले लेंदा। ठीक है, कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं क्वेश्चन को। एक
ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਹੋਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਅਪ ਟੂ 8। ਪਹਿਲੇ t = 0 ਤੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅਰੇ ਬੋਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉੱਪਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ t = 3t/4 ਤੇ t/4 ਐਡ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਡਿਸਟਰਬ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਸੀ, 2, ਡਿਸਟਰਬ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, 8, ਕਿੰਨੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਗਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਂਦਾ, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। चलो ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। दो तीन चीज़ां ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਡਿਫरेंस ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, व्हाट इज द बेसिक बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। What is the angle between particle and wave motion in longitudinal? 0 degree and transverse wave 90 degree। पहला खत्म, पहला longitudinal wave सारे मीडियम के अंदर ट्रैवल हो जाती है, longitudinal wave सारे मीडियम के अंदर ट्रैवल हो जाती है, मीडियम के अंदर। पानी के ਜਿਹੜੇ रिपल्स बनते हैं वो longitudinal wave नहीं है, वो केड़ी wave है, वो transverse wave है। longitudinal wave that is the transverse wave, that is जो भी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵੇਵ ਜਨਰਲੀ ਇੱਕ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਦਾਂ लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपोगेट होती है। पानी के अंदर भी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, लेकिन वो ऊपर सरफेस पे नहीं होती, इसलिए उसको आप देख नहीं सकते। ऐसी समझ आ गई। और नेक्स्ट डिफरेंस आ जाता है इनका भी, जो ट्रांसवर्स वेव है वो गैसेस मीडियम में प्रोपोगेट नहीं होती। कौन से मीडियम में, दोबारा सुनो, ट्रांसवर्स वेव स्ट्रिंग में चली जाएगी, किस में चली जाएगी, स्ट्रिंग, रस्सी गई, सॉलिड है वो, लिक्विड पानी के अंदर देखी, किस सरफेस पे देखी, हाँ ट्रांसवर्स वेव वाटर के सरफेस पे, रिपल्स आर ट्रांसवर्स वेव, ऊपर नीचे यूं यूं करके भागता है पानी सारी तरफ। ये कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव। नाउ लास्ट वेव आ गई गैसेस मीडियम में। गैसेस मीडियम में कभी ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल ही नहीं होती। इसका आंसर है, एक तो उसके पास फ्री सरफेस नहीं है, गैस का फ्री सरफेस डिफाइन करना इम्पॉसिबल है, गैस का फ्री सरफेस डिफाइन करना। सेकंड चीज, उसमें शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं होती गैसेस में। क्या नहीं होती, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं है। जैसे पानी है ना, पानी का ऐसे करोगे तो छोड़ोगे तो पानी यूं यूं करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो इलास्टिक है। वो कौन है, इलास्टिक। लेकिन कौन नहीं करेगा, गैसेस, क्योंकि उसमें लैक ऑफ शेयर मॉडुलस। यही क्वेश्चन आना जो बोलता तुम करके फिर नहीं आना। दोबारा सुन लो, क्वेश्चन है आना भी ट्रांसवर्स वेव गैसियस मीडियम दे विच प्रोपोगेट क्यों नहीं होंदी। तो आंसर की है, ड्यू टू लैक ऑफ शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लिख दोगे 2 नंबर दे देगा, बस यही आंसर है। फ्री सरफेस लिखना है लिखो, नहीं लिखना ना लिखो। नेक्स्ट जो डिफरेंस है, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव इज नॉट डायरेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y = a sin omega t। जिदा ਆਪਾਂ SHM ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, y = a sin omega t है, this is the equation of which one, SHM, this is the equation of, but it cannot be represent directly in longitudinal wave, क्योंकि longitudinal wave ट्रांसवर्स वेव जैसे प्रोपोगेट, ट्रांसवर्स वेव तो यूं ही जाती है ना, तो ये वेव, इसको जो वेव ऐसे जा रहा है इसको कौन सी वेव कहते हैं, साइनसॉइड। कौन सी वेव, मतलब साइन या कोसाइन का फंक्शन रखती है वो, या y = a sin omega t बोलो या cos omega t बोलो। यानी ट्रांसवर्स वेव कैन डायरेक्टली डिफाइन विद दिस एक्सप्रेशन y = a sin omega t, SHM उसके पार्टिकल का। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव को डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो साइनसॉइडल फॉर्म में प्रोपोगेट नहीं होती। आज ही समझ आ गई। थर्ड, दोनों के केस में डेंसिटी किस में चेंज होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में। अरे ट्रांसवर्स वेव रस्सी है, रस्सी की डेंसिटी चेंज होती है किधर प्रोपोगेशन होने, देखी किधर, वो तो वही डेंसिटी है। लॉन्गिट्यूडनल वेव की हो रहा है, दोस्तों कभी क्या हो रहा है, कंप्रेशन, कभी क्या है, तो जब कंप्रेशन होता है तो डेंसिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, डेंसिटी और प्रेशर दोनों ही चेंज होते हैं, इससे प्रेशर भी बढ़ता है, इधर प्रेशर बढ़ जाएगा, इधर प्रेशर कम हो जाएगा। ऐसी समझ आ गई। नेक्स्ट एक है जो मतलब समझ नहीं आएगा तुम, दैट इज ट्रांसवर्स वेव पोलराइड होती हैं। क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कभी पोलराइड्स नहीं होती। पोलराइड का मतलब समझाता हूँ, जैसे मैंने मान लिया शीशा लगा लिया तुमने, लाइट भी ट्रांसवर्स वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स वेव। हम देखो कितना कन्फ्यूजन हुई,
देयर आर बेसिक टू टाइप्स ऑफ वेव, मैकेनिकल वेव एंड electromagnetic. Mechanical wave is further classified into two types, longitudinal and transverse. But electromagnetic wave is always transverse. Electromagnetic wave is all longitudinal होती नहीं है. कौन सी वेव? हाँ, वो हमेशा कौन सी होती है? ट्रांसवर्स. गल खत्म. मैकेनिकल वेव के टू टाइप्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक ही टाइप है. ऐसी समझ में आ गई? अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से समझाऊं थोड़ा इजी हो जाएगा. ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਲਰਾइड ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਈਟ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ. ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਫਰੰਟ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਹੈਡਲਾਈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਲਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ग्लेयरिंग इफेक्ट आ जाएगा, ਤੁਹਾਨੂੰ आगे नज़र कुछ आने वाला नहीं है. यानी पोलराइड का मतलब कोई सब्सटेंस जो लाइट की इंटेंसिटी कम कर दे. की कर दे? इंटेंसिटी कम कर दे. तो ये समझ में है? कौन सी वेव हो जाती है पोलराइड? ट्रांसवर्स. कौन सी वेव? समझाता हूँ. सपोज मैंने क्या मान लिया, ये एक स्लिट ले ली. स्लिट है, क्या है? मतलब ये होल है. अभी क्या किया, एक बंदे को स्प्रिंग यहाँ पकड़ा दिया, एक बंदे को स्प्रिंग पीछे से पकड़ा दिया. मैंने यूं करके यूं झटका मारा, क्यों मार दिया? क्या वेव प्रोपोगेट होगी कि नहीं होगी? होएगी कि नहीं होएगी? होएगी. पक्का? कि यानी कोई कंपोनेंट डेड इधर हो ही नहीं सकता क्योंकि जा ही इधर है. ठीक है. अब ट्रांसफर देखो, ट्रांसफर सर ने यूं करके रस्सी यहाँ से पकड़ी और पीछे से जाके मनन को पकड़ा दी. तो मैंने यहाँ से झटका मारा, डिस्क्यू. तो ये वेव जाएगी यूं? जाएगी. लेकिन अभी मैंने क्या किया, इसकी जगह यूं करने की जगह मैंने टेढ़ा मार दी, यानी वेव यूं करके यूं. क्या वेव जाएगी? वेव का एक कंपोनेंट जाएगा. वेव का अगर मैं ये वाइब्रेशन मानूं, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट नहीं जाएगा और वर्टिकल वाला कंपोनेंट चला जाएगा. पोलराइजेशन होता है एक कंपोनेंट को डेड करना. एक कंपोनेंट को किस में कंपोनेंट डेड हो रहा है? लॉन्गिट्यूडनल में. चलो हम दोबारा डिफरेंस याद करते हैं. दोबारा लॉन्गिट्यूडनल वेव 0 डिग्री, ट्रांसवर्स वेव डायरेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय कौन सी डायरेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय साइनसॉइडल वेव? ट्रांसवर्स वेव. लॉन्गिट्यूडनल नॉट बी डायरेक्टली. प्रेशर या डेंसिटी किस में चेंज? लॉन्गिट्यूडनल वेव सारी मीडियम में ट्रेवल हो जाती है. हाँ सारी मीडियम में ट्रेवल. ट्रांसवर्स वेव नहीं. कौन सी मीडियम में ट्रेवल नहीं होती? और कौन किसके सरफेस पे ट्रेवल होती है? वाटर, लिक्विड. ठीक है. गैसेस में क्यों नहीं ट्रेवल होती? कारण ड्यू टू लैक ऑफ शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ये जनरल है. ठीक है. एग्जांपल साउंड वेव होगी, उसकी सिस्मिक वेव होगी, ऐसे हैं. तो जनरल याद हो गया बस.